हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर इंडियन म्यूजिक चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 10। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। और इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हमने इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि हु आर ब्रह्मा एंड सरस्वती। ब्रह्मा और सरस्वती कौन है? हाउ आर दे रिलेटेड, यानी उनका क्या संबंध है आपस में। तो इसका आंसर है ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ब्रह्मा जो है इस सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि मतलब पूरे वर्ल्ड के रचयिता हैं। सरस्वती इज द क्रिएटर ऑफ ए म्यूजिक एंड फाइन आर्ट। जो सरस्वती हैं ललित कलाओं तथा संगीत की रचयिता हैं, ठीक है। तो हमने जाना जो ब्रह्मा है बेसिकली वो पूरे दुनिया को क्रिएट किया है, और जो सरस्वती जी हैं वो उन्होंने क्या क्रिएट किया है? उन्होंने संगीत को क्रिएट किया है, ठीक है। सी क्रिएटेड अमॉन्ग मेन द पावर टू अप्रिशिएट ब्यूटी, यानी उन्होंने मनुष्य में सुंदरता को सराहने की क्षमता प्रदान की है। सो दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है। ब्रह्मा एंड सरस्वती दोनों क्या है? आपस में पति और पत्नी है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 में और 2017 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। व्हाट हैड ब्रह्मा क्रिएटेड, यानी ब्रह्मा ने क्या रचना की है। व्हाई वाज ही सैड, वह दुखी क्यों थे। तो इसका आंसर है ब्रह्मा इज ए क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। जो ब्रह्मा है इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस पूरे वर्ल्ड के रचयिता हैं। ही क्रिएटेड द माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ट्रीज एंड एनिमल्स लाइक डियर, पीकॉक एंड फ्लावर। यानी जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने पहाड़ को क्या किया? क्रिएट किया है। झरने को भी क्रिएट किया है। पेड़ पौधे बनाए हैं। जानवरों को बनाया है। जानवरों में कौन कौन से जानवरों को बनाया है? जैसे कि डियर, पीकॉक एंड फ्लावर। ये जितने भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सारे किसने क्रिएट किया है? ब्रह्मा जी ने बनाया है इसको, ठीक है। ही वॉज सैड बिकॉज, वो क्या है? काफ़ी दुखी इसलिए हैं क्योंकि ह्यूमन सोल डिड नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू बी द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशंस। यानी वे दुखी थे क्योंकि मनुष्य ने इस सुंदरता के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई। जो मनुष्य हैं बेसिक जो पेड़ पौधे दिखते हैं, हमें फ्लावर्स दिखते हैं, ठीक है, और हमें एनिमल इतने अच्छे अच्छे दिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी तारीफ नहीं करते हैं या हम उसको सराहते नहीं हैं। तो इसलिए क्या है? ब्रह्मा जी जो हैं दुखी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डज अ वर्क ऑफ आर्ट थ्रिल एंड वेवर्स, ठीक है, आवर्स। एक कलाकृति क्यों हमें रोमांचित करती है और क्यों संभ्रम में डालती है। आंसर इसका अ वर्क ऑफ आर्ट थ्रिल्स एंड आवर्स अस बिकॉज देयर इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज ऑफ द आर्टिस्ट बिहाइंड इट। एक कलाकृति हमें इस कारण रोमांचित करती है और भ्रम में डालती है क्योंकि इसके पीछे कलाकार की आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। द आर्टिस्ट पोर ऑल हिज डिवोशन टू परफॉर्म हिज आर्ट, यानी कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन में पूर्ण निष्ठावान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अकबर वांट टू मीट हिम, ठीक है। स्वामी हरिदास कौन थे और अकबर उनसे क्यों मिलना चाहते थे, ठीक है। हु वाज स्वामी हरिदास एंड व्हाई अकबर वांट टू मीट, ओके। व्हाई डिड द अकबर वांट टू मीट हिम, यानी जो अकबर थे वो स्वामी हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे। तो आंसर है स्वामी हरिदास वॉज ए गुरु ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन। यानी जो स्वामी हरिदास थे वह गुरु हरिदास के क्या थे? स्वामी हरिदास वॉज ए गुरु ऑफ अ ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन। तानसेन के क्या थे? गुरु स्वामी हरिदास क्या थे? गुरु थे। तानसेन हैड हाईली प्रेज्ड स्वामी हरिदास बिफोर अकबर, यानी जो तानसेन था वह अकबर के सामने स्वामी हरिदास से क्या की? काफ़ी प्रार्थना किया। सो अकबर वांटेड टू मीट हिम एंड वांट टू द हिमालय विद तानसेन। यानी स्वामी हरिदास महान संगीतकार तानसेन के गुरु थे। तानसेन ने अकबर के समक्ष स्वामी हरिदास को अत्यंत प्रसन्नता की, अतः अकबर उनसे मिलना चाहता था और वह तानसेन के साथ हिमालय पर्वत पर गया। इसकी वजह से क्या होता है इस लेसन में। क्वेश्चन 5 है व्हाई डिड सरस्वती गिव द मैन म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट।
सरस्वती ने मनुष्य को संगीत और अन्य ललित कलाएं क्यों प्रदान की हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012, 14 और 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, आंसर है इसका, सरस्वती गेव द मैन द पावर ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट सो दैट द मैन माइट टेक इंटरेस्ट इन द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा। सरस्वती ने मनुष्य को संगीत और अन्य ललित कलाओं का ज्ञान दिया ताकि मनुष्य ब्रह्मा की सृष्टि में रुचि ले सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड? यानी वह मौलिक सत्य क्या है जिस पर संपूर्ण भारतीय कला विकसित हुई है? इसका आंसर है, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर बट इट्स कम एज ए इरेसिस्टिबल। ठीक है, सारी भारतीय कला एक मौलिक सत्य पर विकसित हुई है कि ये आदेश देने पर नहीं आती, बल्कि ये तो एक अवाध आंतरिक प्रेरणा से आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड तानसेन डिस्क्राइब द म्यूजिक ऑफ हिज मास्टर? यानी तानसेन ने अपने गुरु स्वामी हरिदास के संगीत का वर्णन कैसे किया? स्वामी हरिदास, हाउ डिड ही फील बिफोर हिज मास्टर? यानी वह अपने गुरु के समक्ष या सामने स्वयं को कैसा अनुभव करता था? तो इसका आंसर है, तानसेन डिस्क्राइब द म्यूजिक ऑफ हिज मास्टर एज मच सुपीरियर। तानसेन ने बताया कि उसके गुरु का संगीत कहीं अधिक अच्छा है। ठीक है, हिज संग फॉर नोबडी, वे किसी व्यक्ति के लिए नहीं गाते हैं। हिज संग ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ। ओके, जब उनकी अंतरात्मा से प्रेरणा आती है तभी वो गाते हैं। तानसेन फेल्ट हिमसेल्फ पिग्मिली बिफोर हिज मास्टर। तानसेन स्वयं को अपने गुरु के सामने बौना मानता था या कम मानता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड अकबर ग्रेटली इंट्रोड्यूस्ड, वेयर डिड ही एंड तानसेन गो? अकबर इतना उत्सुक क्यों हुआ, वह और तानसेन कहाँ गए? आंसर है, तानसेन टोल्ड अकबर दैट ही वॉज नथिंग बिफोर हिज गुरु। तानसेन ने अकबर को बताया कि वह अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं है। एट दिस अकबर बिकम अनएक्सेस टू हियर दिस गुरु। ठीक है, इसके बाद से जो अकबर थे वह उसके गुरु तानसेन को सुनने के लिए उत्सुक हो गया। ठीक है, इसके बाद से हरिदास ही एंड तानसेन बोथ वेंट टू द आश्रम ऑफ हरिदास। ठीक है, और जो इसके बाद अकबर थे, ठीक है, तानसेन और अकबर थे, दोनों कहाँ गए? हरिदास के आश्रम पर गए हरिदास को सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज तानसेन? तानसेन कौन था? हाउ डिड अकबर रिएक्ट द म्यूजिक ऑफ तानसेन? अकबर ने तानसेन के संगीत पर क्या प्रतिक्रिया की? तो इसका आंसर है, तानसेन वाज द बोर्ड ऑफ अकबर कोर्ट्स। तानसेन जो था अकबर के दरबार का एक महान संगीतकार था। द म्यूजिक ऑफ तानसेन, जो तानसेन के संगीत था, ठीक है, अकबर साइड तानसेन के संगीत पर अकबर ने कहा कि आई हैव नॉट हियर एनीथिंग एल्स हु कैन कास्ट सच ए स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक अ सॉल्व ऑफ आवर हार्ट्स। ठीक है, मैंने किसी अन्य ऐसे कवि को नहीं सुना है जो इस प्रकार जादू का प्रभाव डाल सके और हमारे हृदय को दास बना सके। यानी जो अकबर थे उन्होंने तानसेन की काफ़ी सराहनीय की, ठीक है, यानी उनकी काफ़ी बड़ाई की। क्वेश्चन 10 है, व्हाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालयाज? अकबर और तानसेन हिमालय की ओर क्यों गए? तो इसका आंसर है, अकबर वांटेड टू हियर स्वामी हरिदास। जो अकबर था स्वामी हरिदास का जो गायन था वो सुनना चाहता था, बट ही कुड नॉट गेट हिम टू हिज कोर्ट, परंतु वे उन्हें अपने दरबार में नहीं बुला सकते थे। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज वेयर स्वामी हरिदास स्वामी जी लिव्ड इन द आश्रम। सो अकबर और तानसेन स्वामी जी के आश्रम में हिमालय की ओर स्वयं गए। क्वेश्चन 11 है, डू यू थिंक द तानसेन वॉज ए कॉन्साइटेड मैन? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप तानसेन की एक अभिमानी व्यक्ति मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक कारण दीजिए या कारण बताइए। तो तानसेन वॉज नॉट ए कॉन्साइंड मैन, यानी तानसेन जो था वह अभिमानी व्यक्ति नहीं था। रैदर ही वॉज अ हम्बल मैन, वो क्या था काफ़ी, बल्कि वह एक विनम्र व्यक्ति था। पिग्मी बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, वह अपने गुरु की तुलना में स्वयं को बौना मानता था। क्वेश्चन 12, इवन ए ग्रेट एम्परर लाइक अकबर वॉज अनेबल टू फुलफिल अ विश ऑफ हिज ओन। अकबर जैसा महान सम्राट भी अपने एक इच्छा पूरी न कर सका। व्हाट वॉज इट?
यानी ये क्या थी, क्या इच्छा थी कि उसने पूरा नहीं कर पाया। व्हाट डिड ही डू इंस्टेड, और इसके स्थान पर उसने क्या किया। आंसर है द ग्रेट एम्परर अकबर विश टू हियर हरिदास सिंह। महान सम्राट अकबर की इच्छा थी कि हरिदास के संगीत को सुन सके, बट ही कुड नॉट हियर हिम सिंग इन हिज कोर्ट, लेकिन वह अपने दरबार में उन्हें नहीं सुन सकता था। ही हिमसेल्फ वेंट टू हिज आश्रम विद तानसेन, वह तानसेन के साथ क्या करता है, अकबर स्वयं वहां पर स्वामी हरिदास के आश्रम में जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास कौन थे। वेयर डिड अकबर गो टू लिसन हिज म्यूजिक, अकबर उनका संगीत सुनने के लिए कहाँ गया। 2016 में आया है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर इसका स्वामी हरिदास वाज द गुरु ऑफ तानसेन, जो स्वामी हरिदास थे वो तानसेन के गुरु थे। अकबर वेंट टू द आश्रम ऑफ हरिदास एट द हिमालयस टू लिसन हिज म्यूजिक, यानी जो अकबर थे उनका संगीत सुनने के लिए हिमालय पर स्थित उसके आश्रम में गए। क्वेश्चन 14 है व्हाई डिड तानसेन सिंग अ सॉन्ग विद अ फॉल्स नोट, तानसेन ने गलत सुर में गाना क्यों गाया। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है तानसेन प्रूव्ड हरिदास टू सिंग बाय सिंगिंग अ फॉल्स नोट नोइंगली, जानबूझकर गलत सुर में गाकर तानसेन ने हरिदास को गाना गाने के लिए उकसाया। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डिड तानसेन डू मेक हिज हरिदास सिंग, हरिदास ने गाना गवाने के लिए तानसेन ने क्या किया। आंसर इसका नो, स्वामी हरिदास डिड नॉट सिंग फॉर अकबर, यानी जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने अकबर के लिए गाना नहीं गाया। तानसेन मेड हिम सिंग, इसके बाद से तानसेन क्या किया, उनको कोशिश किया कि स्वामी हरिदास जो हैं वह उनको उकसाया कि अकबर के लिए वो गाना गाएं। व्हेन तानसेन नोइंगली संग अ सॉन्ग विद फॉल्स नोट, इसके बाद से जब तानसेन जो था वो गलत रूप से या गलत ढंग से गाना जानबूझ के स्टार्ट किया, क्योंकि स्वामी हरिदास क्या कर सकें, मतलब वो गाना सुनकर उसको रोक सके और अपने खुद गाने के लिए तैयार हो जाए। स्वामी गॉट एंग्री एट हिम एंड देन ही संग इट हिमसेल्फ करेक्टली, इसके बाद से स्वामी हरिदास जैसे ही गलत गाना सुनते हैं तानसेन के मुंह से, वह उसको रोक देते हैं और उसको सही ढंग से गाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो अकबर रहता है स्वामी हरिदास का गाना सुन सकता था। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट वाज अकबर रिएक्शन ऑन हियरिंग स्वामी हरिदास सिंग, व्हाट डिड ही से टू तानसेन, स्वामी हरिदास को गाते सुनकर अकबर की क्या प्रतिक्रिया हुई, उसने तानसेन से क्या कहा। तो इसका आंसर है ऑन हियरिंग स्वामी हरिदास सिंह, यानी स्वामी हरिदास का गाता हुआ सुनकर अकबर फॉरगेट हिमसेल्फ, अकबर जो था अपने आप में भूल गया था। ही सेड तानसेन, वह तानसेन से कहा अकबर योर म्यूजिक इज लाइफलेस एज अ कंपेयर टू दैट ऑफ स्वामी जी, ठीक है। उसने तानसेन से कहा कि स्वामी जी के संगीत की तुलना में तुम्हारा संगीत निर्जीव है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट मेक्स ऑल डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक ऑफ तानसेन एंड द स्वामी हरिदास, ठीक है। तानसेन और स्वामी हरिदास के संगीत के बीच किस बात से सारा अंतर पड़ता है। तो इसका आंसर है स्पिरिचुअल अर्ज बिहाइंड अ वर्क ऑफ आर्ट मेक द डिफरेंस, यानी कलाकृति के पीछे आध्यात्मिक प्रेरणा अंदर लाती है। तानसेन यूज्ड टू सिंग अ प्लीज अकबर ऑन हिज ऑर्डर, ठीक है। जो तानसेन था वह अकबर के आदेश पर अपने प्रसन्न के लिए गाता, उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गाता था। बट स्वामी हरिदास संग ड्यू टू हिज इनर आर्ट्स नॉट बाय द आउटवर्ड वर्ड, ठीक है। किंतु स्वामी हरिदास जो थे अपनी आंतरिक प्रेरणा के कारण गीत गाते थे, ना कि वह दूसरे, अगर कोई दूसरा कहे कि आप हमें गीत गा के सुनाइए, तो जो स्वामी हरिदास थे वो बिल्कुल भी नहीं गाते थे। जब उनकी अंतर आत्मा कहती थी, खुद से उनका मन कहता था कि चलो अब गीत गाते हैं, तभी गाते थे, अन्यथा दूसरे के कहने पर वो स्वामी हरिदास गीत नहीं गाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई वाज हरिदास म्यूजिक सोल स्टीयरिंग, हरिदास का संगीत आत्मा को झकझोरने वाला क्यों था। तो इसका आंसर है हरिदास म्यूजिक वाज सोल स्टीयरिंग बिकॉज ही संग ड्यू टू हिज इनर आर्ट्स, हरिदास का संगीत आत्मा को झकझोरने वाला था क्योंकि वे अपनी आंतरिक प्रेरणा के कारण गाते थे। सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है, बस 2 से 3 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब मैंने इसको मैंने सोचा कि आपको करवा दिया जाए। तो पहला आंसर है, पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन है जो 2011 और 12 में दिया गया था। सो व्हाई वाज ब्रह्मा सैड, हु हेल्प हिम एंड हाउ, ब्रह्मा दुखी क्यों थे, उनकी सहायता किसने और कैसे की।
सो लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, सब लोग जानते हैं जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सारे संसार को बनाया है। ही फिल इट विद द न्यूमेरियस थिंग ऑफ ब्यूटी चार्म्स एंड स्प्लेंडर्स, यानी जो ब्रह्मा जी हैं इस दुनिया को ढेर सारे सुंदर और शानदार चीज़ों से भर दिया है। बट द मैन इग्नोर देम, लेकिन जो आदमी इंसान है वो उसको सराहते नहीं हैं और उसकी बड़ाई नहीं करते हैं। सो ही वॉज सैड, इसलिए वो क्या थे, काफ़ी दुखी थे। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स, जो सरस्वती जी रहती हैं वो फीलिंग उनकी समझ जाती हैं। सी फाइन आर्ट्स, ठीक है, सी फाइन आर्ट्स सी क्रिएटेड द पावर टू रिस्पॉन्ड टू हिज ब्यूटी थ्रू द म्यूजिक, ठीक है। इसके बाद से वो क्या करती हैं कि वो म्यूजिक के थ्रू, जो सरस्वती जी होती हैं उन्होंने म्यूजिक बनाया जिसके थ्रू लोग क्या कर सकें, इस अच्छे से नेचर को, प्रकृति को क्या कर सकें, सराह सकें या ब्यूटी को रिस्पॉन्ड कर सकें। सी फील्ड मैन विद दिस पावर, दस द ह्यूमन बींग्स बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन द क्रिएशंस ऑफ ब्रह्मा। इसके बाद से गीत गाने के बाद जो लोग हैं क्या करते हैं, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनकी क्या करने लगे, लोग सराहना करने लगे। देन ब्रह्मा बिकम हैप्पी, इसके बाद से जो ब्रह्मा जी होते हैं ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2009 में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डिड तानसेन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हिज ओन पोजिशंस एंड दैट हिज गुरु स्वामी हरिदास। तानसेन ने अपने स्थिति और अपने गुरु स्वामी दास की स्थिति में क्या अंतर बताया। तो इसका आंसर है अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जो अकबर थे बेसिकली काफ़ी शौकीन थे म्यूजिक के। तानसेन वॉज अ बार्ड इन हिज कोर्ट, जो तानसेन थे वो उनके कोर्ट में क्या थे, एक संगीतकार थे। वन डे अकबर आस्क्ड हिम टू सेक्रेट ऑफ हिज स्वीट म्यूजिक, इसके बाद से एक दिन अकबर ने पूछा तानसेन के बारे में कि आपकी ये क्या सीक्रेट है, आपने कहाँ से सीखा है इतनी अच्छी म्यूजिक। एट दिस तानसेन टोल्ड अकबर दिस हिज दैट हिज गुरु स्वामी हरिदास वॉज मच सुपीरियर टू हिम। इसके बाद से अब जो तानसेन थे अपने गुरु स्वामी हरिदास के बारे में अब बताना शुरू कर देते हैं। किसको बताना शुरू कर देते हैं, अकबर को, कि जो उनके गुरु हैं उनसे भी अच्छे गीत गाते हैं। ही वॉज नथिंग बिफोर हिज गुरु, इसके बाद से वो कहें कि मैं अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अकबर विश टू हियर हिज गुरु, इसके बाद से अकबर की इच्छा हुई कि चलो अगर तानसेन इतना अच्छा गाता होगा तो उनके जो गुरु होंगे कितने अच्छे गाते होंगे। तो इसके बाद से जो अकबर की इच्छा होती है कि वो सोचता है कि मैं अब तानसेन के गुरु से डायरेक्टली जाकर म्यूजिक क्या करूँगा, सुनूंगा। बट तानसेन टोल्ड हिम दैट हिज गुरु वुड नॉट कम टू द कोर्ट, लेकिन तानसेन ने बताया कि जो उनके गुरु हैं वो कोर्ट यानी उनके दरबार में आकर गीत नहीं गा सकते हैं। अकबर बिकम्स रेडी टू गो हिज आश्रम, इसके बाद से जो अकबर था इतना उत्सुक हो चुका था कि वो डायरेक्टली क्या किया, अब वो सीधे स्वामी हरिदास जी के आश्रम पे उनसे खुद स्वयं मिलने के लिए चल दिया। आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अकबर कुड हियर स्वामी दास, इसके बाद से ढेर सारा समय इंतजार करने के बाद जो अकबर रहता है वो स्वामी हरिदास को सुनने में यानी उनके म्यूजिक सुनने में सफल रहता है। हियरिंग द सॉन्ग ऑफ स्वामी जी, यानी स्वामी जी के गीत सुनते ही अकबर एंड तानसेन फॉरगेट देमसेल्फ इन द मेलोडी ऑफ द सॉन्ग, यानी जो अकबर थे और तानसेन थे दोनों लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं। देन तानसेन सेड द अकबर, इसके बाद से जो तानसेन है वो अकबर से कहते हैं देयर इज ओनली वन डिफरेंस, यानी सिर्फ उनमें और गुरु में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। आई सिंग ऑन योर बीडिंग टू प्लीज यू बट स्वामी जी सिंग्स व्हेन ही प्रॉम्प्ट टू फ्रॉम विद इन, ठीक है। यानी तानसेन ने अकबर से कहा कि हमारे बीच में और स्वामी जी के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि मैं म्यूजिक गाता हूं आपके कहने पे, लेकिन जो स्वामी जी मेरे हरिदास जी हैं वह अपने खुद के कहने पे म्यूजिक गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 2011 में आया था। व्हाट इज तानसेन ओपिनियन अबाउट हिज मास्टर, हाउ डिड ही मेक हिम, अपने गुरु के विषय में तानसेन का क्या मत है, उसने उन्हें गाने के लिए कैसे उकसाया। तो इसका आंसर है तानसेन वॉज ए वंडरफुल म्यूजिशियन इन द आइज ऑफ अकबर, ठीक है। जो तानसेन थे काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे अकबर के देखने में। तानसेन टोल्ड अकबर दैट ही हैड नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ हिज मास्टर स्वामी हरिदास टेक्निक, लेकिन जो तानसेन था उसने बताया अपने गुरु के बारे में कि मैं अपने गुरु के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। एट दिस अकबर बिकम क्यूरियस टू हियर हरिदास, इसके बाद से अकबर ने जैसे उसके तानसेन के गुरु के बारे में सुना तो क्या हो गया, काफ़ी उत्सुक हो गया कि चलो ठीक है मैं डायरेक्टली उन्हीं से जाके संगीत सुन लेता हूँ। बट हरिदास कुड नॉट कम टू हिज कोर्ट, लेकिन जो हरिदास हैं
वह उसके कोर्ट में यानी अकबर के कोर्ट में आकर गीत नहीं गा सकते थे। सो ही एंड तानसेन वेंट टू हिमालय एंड व स्वामी हरिदास लिव्ड इन एन आश्रम। इसके बाद से जो तानसेन रहते हैं और जो अकबर रहते हैं डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, आश्रम में जाते हैं हरिदास के, जो कि हिमालय पर रहता है। तानसेन हैड वार्न अकबर दैट स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, ठीक है। तानसेन ने पहले ही अकबर से कह दिया कि अगर स्वामी जी चाहेंगे तभी वो गीत गाएंगे, ना कि हम लोग उनको कहेंगे तो संगीत सुनाएंगे, ठीक है। अकबर स्टेड एट द आश्रम फॉर सेवरल डेज, यानी जो अकबर था स्वामी हरिदास के आश्रम में कई दिनों तक ठहरा रहा, लेकिन स्वामी हरिदास डिड नॉट सिंग, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने म्यूजिक नहीं गाया। इन द एंड मतलब लास्ट में क्या होता है, तानसेन हैड टू प्ले अ ट्रिक टू मेक हरिदास सिंग। इसके बाद से तानसेन को एक ट्रिक खेलना पड़ा अपने गुरु जी के साथ ताकि वो गीत गा सके और उससे जो है अकबर उनके गीत को सुन सके। दस अकबर विश वॉज फुलफिल्ड, इस तरह से जो अकबर की इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। सो यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।